नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीएचएसएल जिसका एग्ज़ामिनेशन 1 जुलाई से शुरू हुआ था, उसमें मैथ के कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और संभावना व्यक्त हो रहा है कि आने वाले जो एसएससी सीएचएसएल का जो अपकमिंग शिफ्ट है उसमें आपके इस टाइप के मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर मैथ के ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है, ये अलजेब्रा के क्वेश्चन। तो इन सारे अलजेब्रा के क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये अलजेब्रा के क्वेश्चन आपके हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, एमटीएस हो या एनी एग्जामिनेशन एसएससी के द्वारा। तो आइए देखते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे और क्या तरीका होगा जिसके माध्यम से इन सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड 20 है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस जेड माइनस वाई 30 है और ये 50 है, तो x का मान पूछ रहा है। तो ये x का मान कैसे निकलेगा? देखिए, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसी का वैल्यू 20 है। तो इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं। ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस जेड स्क्वायर, इसी का वैल्यू 20 है। तो इसी को अच्छे से लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 20। इसी तरीके से इन सारे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा, यहाँ पर x और z पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xz, इसका वैल्यू 30। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर पॉजिटिव होगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2yz, इसका वैल्यू हो जाएगा 50। तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के साथ माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के साथ क्या होगा, खत्म होगा। तो इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इधर हो गया 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो LHS में बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx और इसी का वैल्यू 50, 30, 80, 20, 100। अब ये फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का और इसी का वैल्यू दे रखा है 10। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू इसी का वैल्यू दे रखा है 100, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड निकल के आ जाएगा 10, x प्लस वाई प्लस जेड निकल के आ जाएगा 10। अब यहाँ पर देखिए, आपको क्या पूछ रहा है, x पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? x। तो x हमको कहाँ से निकलेगा? तो देखिए, इस इक्वेशन में x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 10 पुट करेंगे तो y प्लस जेड माइनस एक्स का वैल्यू कितना निकल के आ गया, तो 50 डिवाइडेड बाय 10, 5। और एक और इक्वेशन दे रखा है कि y प्लस जेड प्लस एक्स कितना है, 10। तो दोनों इक्वेशन में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये माइनस तो इधर भी माइनस, ये y प्लस जेड कट जाएगा तो माइनस 2x बराबर हो गया माइनस 5 के, तो माइनस से माइनस कट गया तो 2x बराबर 5, तो x बराबर हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपकी हर एक शिफ्ट में देखने को मिलते ही मिलते। शायद ही कोई ऐसा शिफ्ट होगा जिसमें अलजेब्रा के अगर अच्छा क्वेश्चन देना है तो एसएससी इसको अच्छा क्वेश्चन में से मांगता है। देखिए, यहाँ पर दे रखा है x पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पे पावर 4, इसका वैल्यू दे रखा है 24। यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हो गया 4। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए, यहाँ पर ये डाटा दे रखा रहेगा, इस दोनों में से कोई एक डाटा दे रखा होगा, तो ये वाला वैल्यू होगा। तो ये वाला बोलिए, इस 24 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हो जाएगा 6, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 6। या कभी कभी क्या देगा, ये दे देगा और आपसे ये पूछेगा तो इस दोनों डाटा को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यही नहीं है, तो ये एक दो लीनियर इक्वेशन जैसा हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू हो गया 4 और एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू हो गया 6। हमको चाहिए एक्स, देखिए इसको एलसीएम लीजिएगा ना, तो एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई। तो हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई। तो इस दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6 + 4 10। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमको पता चल गया 5, यानी ऊपर वाला वैल्यू हमको चाहिए, ऊपर पता चल गया 5। अब एक्स वाई चाहिए, तो एक्स वाई निकालने के लिए हमको इसमें से इसको घटाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2xy बराबर 6 - 4। 2xy बराबर 6 - 4 मतलब 2। तो एक्स वाई का वैल्यू पता चल गया 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल के आया था 5। अब इसका मतलब देखिए एलसीएम ले लीजिएगा एक्स वाई, तो ऊपर में होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 है और एक्स वाई 1 है, तो 5y 1 5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला तीसरा नंबर क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ a - 2x का होल क्यूब प्लस b - 2x का होल क्यूब प्लस c - 2x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a - 2x इंटू b - 2x इंटू c - 2x। तो a प्लस b प्लस c का वैल्यू 6x है। देखिए हमको पता है ये फॉर्मेट हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी निकालते हैं। तो इस तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों साइड को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो जोड़ दीजिए a - 2x प्लस b - 2x प्लस c - 2x जोड़ दीजिए तो हो गया a प्लस बी प्लस सी -2x -2x तो -6x। अब देखिए एक इक्वेशन दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 6x। तो 6x - 6x क्या हो गया 0, यानी यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी क्या है 0 है। फॉर्मूला का a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc में अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो a क्यू प्लस सी बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc भी क्या हो जाता है 0, यानी ये पूरा का पूरा टर्म किसके बराबर हो गया 0 के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे रखा यदि 2x - y प्लस 3z का वैल्यू ये है तो ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमको वैल्यू पुट करना है, पुटिंग करके चल जाएंगे। तो यहाँ पर x का वैल्यू -1 मानेंगे, y भी वैल्यू हम लोग 1 मानेंगे और z का वैल्यू हम लोग 1 मानेंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे -2 -1 -3 प्लस 3 खत्म। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करना है 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर -1 ही होगा बाय y इंटू जेड तो 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स इंटू जेड। तो x इंटू जेड -1 इंटू -1 प्लस 1 तो इधर हो जाएगा +1/2 प्लस 27 जेड स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही 2xy हो गया -1 तो -1 इंटू 2 तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हो गया 4 प्लस 1/2 माइनस 27/2 हो जाएगा 26/2। ठीक है, 27 में से एक गया -26/2 क्या हो जाएगा -26/2। यहाँ पे होगा माइनस साइन, तो 4 - 26/2 मतलब 13 बार में, तो 4 - 13 तो 4 - 13 हो गया -9। इसका सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस ऑफ b माइनस सी का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखिए हम एक ही डाटा को पहले सॉल्व करेंगे, सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग दूसरे टर्म को लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर है। तो पहले एक बार दोनों को ऐड कीजिए, एक बार पहले दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो a प्लस बी माइनस सी। अब एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस बी प्लस सी। ठीक है, a माइनस बी प्लस सी। अब देखिए नीचे है, नीचे भी फॉर्मूला लगेगा a प्लस सी माइनस बी और एक बार ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस सी माइनस बी, a प्लस सी माइनस बी, a प्लस सी माइनस बी कट गया। तो इधर जो बचा है a प्लस बी माइनस सी बाय a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये वाला टर्म का वैल्यू हो गया a प्लस बी, मतलब ये वाला टर्म प्लस हो गया, इधर वाला माइनस हो गया। तो a प्लस बी माइनस सी बाय a प्लस बी प्लस सी। तो यानी इसका वैल्यू हो गया a प्लस बी माइनस सी बाय a प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पर होगा b प्लस a माइनस सी बाय a प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली ये वाला टर्म भी उसी तरीके से होगा c प्लस
ए माइनस बी बाय ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए तीनों का एलसीएम ए प्लस बी प्लस सी है, तो सारे टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये माइनस सी इस प्लस सी को क्या कर देगा, काटेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ माइनस सी है, यहाँ ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ पी प्लस ए माइनस सी, और यहाँ सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है। सी प्लस ए माइनस, यहाँ दो जगह माइनस, यहाँ बी सी, ठीक है। तो ए चाहिए, ए को ए चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज कर देना है। इस डाटा को हमको क्या कर देना है, इसको सी माइनस ए लिख देना है। इसको क्या लिख देना है, ऐसे ही ये जो डाटा हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हम कर देंगे सी माइनस ए, तो सी यहाँ प्लस में हो जाएगा और बी लिखा गया माइनस में। ए को चाहिए ए प्लस बी, एक मिनट इसको अच्छे से लिख देते हैं, ए प्लस बी माइनस सी बाय ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। दूसरे वाले टर्म में हो जाएगा, ठीक है, इसको प्लस कर देंगे, उसको उधर लिख देंगे, तो बी प्लस सी माइनस ए बाय ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। उसी तरीके से यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा सी प्लस ए माइनस बी बाय ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। देखिए अगर इसी रूप से लिखते तो आंसर आने में कैलकुलेशन करना पड़ता, तो हम इसको लिख दिए इस रूप में, ठीक है, बी प्लस सी माइनस ए। अब तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो ये देखिए ये माइनस सी इस प्लस सी को काटेगा, ठीक है, और क्या है, ये माइनस ए इस प्लस ए को काटेगा, ये माइनस बी इस प्लस बी को काटेगा, तो ऊपर में बच गया ए प्लस बी प्लस सी और नीचे भी हो गया ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी बाय ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों आपस में कटेगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस ए माइनस 1 का वैल्यू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पे पावर 6 प्लस ए पे पावर 4 प्लस ए माइनस। तो देखिए यहाँ पर पहले देखिए ए क्यूब प्लस ए का वैल्यू -1 है, तो इक्वल के उधर गया तो +1। यहाँ पर इस इक्वेशन को देखिए, तो इस इक्वेशन में ए क्यूब कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो अंदर हो जाएगा ए क्यूब प्लस 1, अब इधर बाहर में है ए माइनस 2। अब बताइए ए क्यूब प्लस ए क्यूब कॉमन ले रहे हैं, तो ए क्यूब प्लस ए। अब बताइए ए क्यूब प्लस ए क्या होता है 1, तो 1 इंटू ए क्यूब क्या हो गया ए क्यूब प्लस ए माइनस 2। अब बताइए ए क्यूब प्लस ए क्या होता है 1 माइनस 2 कितना हो गया -1, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है ए बी बाई ए प्लस बी बराबर 1/3, तो इसका रेसिप्रोकल लीजिएगा, तो क्या होगा ए प्लस बी बाय ए बी का वैल्यू 3। अब ये ए प्लस बी बाई ए बी को डिवाइड करेंगे ए बी से, ठीक है, इसी का वैल्यू 3 है, तो क्या हो जाएगा 1/b ए डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी बाई ए बी, मतलब 1/a, और इसी का वैल्यू 3 है, यानी 1/a प्लस 1/b का वैल्यू कितना है 3। उसी तरीके से आगे का चीज़ों, तो मतलब इसका वैल्यू हो गया 1/a प्लस 1/b का वैल्यू 3। अब सबको जोड़ देंगे, उसी तरीके से यहाँ पर होगा 1/b प्लस 1/c प्लस, इसी तरीके से इसको करेंगे 1/c प्लस 1/a, और सारा डाटा जो ऐड हो जाएगा 3 + 4 7, 7 + 5 12। अब नीचे ही बच गया 2/a 1/a प्लस 1/a 2/a प्लस 2/b प्लस 2/c इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो ये इसको काटेगा 6 बार में, फाइनली बच गया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का वैल्यू 6। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो ए बी सी ऊपर में हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो हमको ये नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है ए बी सी बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई ए बी सी का वैल्यू 6 है, और ये इसका रेसिप्रोकल है, तो ए बी सी बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जो वैल्यू हो जाएगा 1/6, इसका सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी एसएससी खूब पूछता है। देखिए यहाँ पर दे रखा है, हम इसमें से मात्र 2 ही क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। पहला 60 ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 1 है, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 55 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -10 है, तो हमको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होता है
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो 2 इंटू माइनस 10 तो 20, तो 2 इंटू माइनस 20 तो प्लस 20 हो जाएगा, तो 21, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हमको पता चल गया 21। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर बात करते हैं, हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पता चल गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया है 21 है। ठीक है, तो हमको चाहिए, एक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। यही फार्मूला लगाएंगे, तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के जगह पे 55 लिखेंगे, तो 55 माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी 1 है, अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 21 निकल के आ गया, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, माइनस 10 है तो ये प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 प्लस 10 हो गया 31, तो 55 माइनस 3abc बराबर 31, तो ये 3abc निकालना है पहले, तो 3abc बराबर हो जाएगा 55 माइनस 31, तो 55 में से 31 चला गया तो 24, 3abc का वैल्यू 24, तो abc कितना हो जाएगा 8, abc हो जाएगा 8। आपसे abc नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा 5 टाइम्स ऑफ abc, यानी 5 गुना 8 40, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 1 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है माइनस 22 है, ए बी सी माइनस 40, तो सेम कहानी यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जैसे पहले वाले में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये निकाले, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2 यहाँ हो जाएगा प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो प्लस 2 इंटू माइनस 22 तो प्लस 44 हो जाएगा, तो 1 प्लस 44 हो गया 45, क्योंकि हमको पता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, तो इधर आएगा इक्वल के इधर आएगा तो प्लस 44 हो जाएगा, तो 45 हो गया। अब हमको फिर सेम फॉर्मूला लगाना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, abc का वैल्यू माइनस 40, तो माइनस 40 इंटू माइनस 3 तो प्लस का 120, ये बराबर हो गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कितना निकल के आया था 45 ना, 45 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो 45 प्लस 22, तो हो गया 5 2 7 और 4 2 6, ये प्लस 120 इक्वल के इधर गया तो माइनस 120, माइनस 120 में से 67 घटाएंगे तो 10 में से 7 गया 3 और 11 में से 6 गया 4 और साइन हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 53, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 7 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 85 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 913 है, तो सेम कहानी यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे रखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स निकालेंगे तो वो हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 85, तो 49 माइनस 15 में से 9 गया 6, 7 में से 4 गया 3, ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो निकल के आ गया माइनस 18, फॉर्मूला आपको बता चुके, तो यहाँ से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू पता चल गया माइनस 18। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है सेम कहानी, एक्स वाई जेड पहले निकालेंगे, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसका वैल्यू दे रखा है 913 माइनस 3xyz इजिकल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 85, ठीक है, और माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स निकल के आया 18, तो माइनस 18 था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 85 प्लस 18, ठीक है, तो 85 प्लस 18 8 5 13 193, 85 प्लस 8 93, 93 प्लस 10 103 गुना 7 करेंगे तो इधर हो गया 721, कितना हो गया 721, इधर है 913 माइनस 3xyz, तो ये 721 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x
वाई जेड बराबर हो गया कितना है 913 माइनस 721, घटा दीजिए 3 में से 1 गया 2, ठीक है, और 11 में से 2 गया 9, 8 में से 7 गया 1, 3xyz का वैल्यू 192, ये 3 इसको काटेगा 3 छक्का 18, 1 3 चौक 12, तो यहाँ से xyz का वैल्यू पता चल गया 64। आपसे xyz नहीं पूछ रहा है, क्यूब रूट ऑफ xyz मतलब क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64 होता है 4, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए एक टाइप के और क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं अलजेब्रा से। दे रखा होता है x प्लस 1y(x) समथिंग दे रखा है, तो x² प्लस 1y(x²) क्या होगा, तो ये तो पूछा ही जाता है, तो ये हो जाता है। चलिए हम एक फॉर्मूला के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि x प्लस 1y(x) का वैल्यू k है, तो x² प्लस 1y(x²) का वैल्यू हो जाएगा k² माइनस 2। x प्लस 1y(x) का वैल्यू k है, तो x³ प्लस 1y(x³ का फॉर्मूला हो जाएगा k³ माइनस 3k। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भर भर के पूछे जाते, सिर्फ इसी डाटा पे नहीं पूछे जाते, इसका ऑलरेडी हमने प्रीवियस में इसका सॉल्यूशन देख चुका हूँ। इसमें टोटल कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते उन सारे का सॉल्यूशन ऑलरेडी करा चुका। तो इसमें टोटल 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते, जिसको इस वीडियो में अकेले बता पाना मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को फिर से रिवीजन करा दिया जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।